महामारी को दावत देती ये तस्वीर बेतिया की है, जहां कोरोना के दस्तक देने के बाद भी लोग खतरे को ऐसे नजरअंदाज कर रहे हैं जैसे इन्होंने संक्रमण मुक्त रहने का कोई एग्रीमेंट करा रखा हो। योगापट्टी कोरोना की चपेट में है, लेकिन यहाँ लोग पूरी तरह से बेपरवाह हैं। जानकी खेल मैदान में हर दिन ऐसे ही बाजार लगता है, लेकिन किसी एक के चेहरे पर मास्क तक नजर नहीं आता और कोरोना बंदी का पालन कराने वाली पुलिस का कोई अता पता नहीं। कोरोना बंदी के बीच हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीर दिल्ली के गाजीपुर मंडी की है, जहां लोगों का ये हुजूम दिखा रहा है कि लोग यहां कोरोना को लेकर कितना बेपरवाह हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना बंदी में जहां सड़कें सूनी हैं, ऐसे में कोरोना की चपेट में आए दिल्ली की सड़कों पर ये तस्वीर बेहद डराने वाली है। लोग धक्का मुक्की करते हुए ऐसे भाग रहे हैं जैसे किसी रैली में जा रहे हों। हालांकि पुलिस मौके पर मौजूद जरूर है, लेकिन बेकाबू भीड़ के आगे बेबस। थक हार कर सड़क किनारे सुस्ता रहे ये लोग काम के बोझ तले नहीं दबे हैं, बल्कि कोरोना बंदी में बेकारी के हथौड़े के चोट खाए मजदूर जो कभी बिहार के बाहर रहकर देश के विकास का रथ खींच रहे थे, लेकिन कोरोना संकट में काम बंद हुआ तो रायपुर छत्तीसगढ़ से भागलपुर के लिए पैदल ही निकल पड़े और कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद बाढ़ पहुंचे कि पेट में भूख की आग लगी थी और खाने के लिए न अन्न का एक दाना बचा था और न जेब में एक टूटी और। रायपुर से आ रहे हैं। रायपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ रायपुर। कब चले थे वहाँ से? तो 20 तारीख। 20 तारीख को। कैसे आए? पैदल आए। पैदल? कहाँ जाना है? भागलपुर। परदेश में रोजी रोटी कमा रहे प्रवासी मजदूरों पर जब कोरोना बंदी की मार पड़ी तो भूख के डर ने ऐसा सताया कि दूरी और महामारी का भय हवा हो गया और पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ये मजदूर साइकिल से अररिया की यात्रा पर निकल पड़े। लेकिन बांका में पुलिस ने इन्हें रोक लिया और सभी की जांच के बाद क्वारंटीन कर दिया। ये सभी दुर्गापुर में अलग अलग फैक्ट्रियों में काम करते थे। कोरोना संकट ने एक बार फिर से हुनरमंद हाथों को हसुआ और कुदाल थमा दिया है। बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में जो कामगार विकास की स्टीयरिंग संभालते थे, कोरोना बंदी के बीच घर लौट रहे हैं। गोपालगंज में भी बड़ी संख्या में लौटे प्रवासी मजदूरों ने सरकार और प्रशासन से काम की मांग की है, तो जिला प्रशासन ने मनरेगा के जरिए जल जीवन हरियाली और सीएम 7 निश्चय योजना के तहत रोजगार का दरवाजा खोल दिया है, जिसके बाद जिले में 3000 से अधिक जगहों पर काम चल रहे हैं और हर दिन हजारों लोगों की रोजी रोटी चल रही है। लॉकडाउन लागल तो हम चलिए नहीं अपना घर है, हमारा खैला भी ना मरत रहनी, हम करवा से देवा में काम मिलल तो हम काम करे लगनी। लगभग 17,225 लोगों को लेबर्स को हम काम दिए गए। इसमें पूरे जिले में 3,385 जब में काम। कोरोना से जंग में जागरूकता अभियान और अपील का भी जहां लोगों पर असर नहीं हो रहा है, वहां अब पुलिस ने डंडे उठा लिए हैं। मास्क पहन के पहले समस्तीपुर के रोसड़ा में पुलिस के जवानों ने जब गांव में धावा बोला तो कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई। जहां भी लोग बेवजह घरों से बाहर घूमते नजर आए, पुलिस ने उनको डंडे से समझाने में तनिक भी देर न लगाई। और तो और एक राशन दुकानदार खुद मास्क नहीं लगाया और बिना मास्क पहुंचे युवक को सामान देने से मना कर दिया, जिस पर पुलिस ने उसकी भी जमकर क्लास ली। चूल्हे
की जलती आग और बर्तन में उबलता पानी, ये तैयारी किसी भंडारे की नहीं बल्कि कोरोना से बचने के लिए कवच बनाने की है। पलामू के विश्रामपुर में लोग प्राचीन पद्धति से सैनिटाइजर बना रहे हैं, जिसमें नीम, कपूर, फिटकिरी, एलोवेरा और डिटॉल का प्रयोग किया जा रहा है। इन सभी चीजों को मिलाकर तैयार होने वाली सैनिटाइजर को उन ग्रामीणों के बीच बांटा जाएगा जो महंगे सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते। आयुर्वेदिक सैनिटाइजर बना रहे लोगों का ये दावा है कि ये नुस्खा संक्रमण से बचाने में काफी सक्षम हो सकता है। हम लोग करीब 100 लीटर सैनिटाइजर तैयार कर चुके हैं। इसको कल से हम लोग घर घर वितरण करवाएंगे, जिससे इस महामारी का बचाव हो सके। और सभी लोगों से निवेदन है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें। चीन से आए रोग का ये देसी तोड़ है, इसलिए इसमें स्वाद मत तलाशिए। आंखें बंद कीजिए और एक सांस में गटक जाइए। आयुष मंत्रालय ने भी ये कहा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काढ़ा बेहद मददगार साबित होता है, जिस पर अमल करते हुए उदयपुर का आयुर्वेद विभाग मोर्चे पर तैनात कोरोना योद्धाओं के लिए काढ़ा बना रहा है। जो काढ़े में जो मटेरियल है वो हर्बल मेडिसिन है, लगभग 23 मेडिसिन है। उस मेडिसिन को सुबह अर्ली मॉर्निंग यहाँ लगभग 3-4 घंटे उबालते हैं। फिर यही क्रम शाम को दोबारा वापस रिपीट होता है 7 से 8 बजे तक। तो हमारी टीम फिर 4 बजे लग जाती है यहाँ। 4 से लगा के ये काढ़ा बनता है, 6 बजे काढ़ा तैयार हो जाता है। 6 से लगा के 8:30-9 बजे तक ये जितने सेंटर है वहाँ जाके हम काढ़ा पिलाते हैं। हर सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। तो क्या कोरोना से जंग में इतनी कड़ी ड्यूटी के बावजूद पटना पुलिस के जवानों को मस्ती सूझ रही है, या इनके पास कोई काम नहीं है जो भी सड़क पर सरेआम ड्यूटी पर होते हुए भी गाना गा रहे हैं? है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है। पटना पुलिस के जवान आज भी कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर सबसे आगे खड़े हैं। हारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए तो। और पूरी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं। इनकम टैक्स चौराहे पर ये जवान गाना गाकर अपने साथियों में नया जोश भर रहा है और यहाँ से गुजरने वाले लोगों को घरों में रहने का संदेश दे रहे हैं। बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो। कोरोना संकट से पैदा हुए निराशा और तनाव को दूर करने के लिए भोपाल पुलिस ने नायाब तरीका निकाला। कोरोना वॉरियर्स बने जवान और अधिकारियों को ऊर्जा से भरपूर रखने के लिए पीआरडी विभाग की ओर से ऑर्केस्ट्रा आयोजित की गई। इसमें क्वारंटीन में रह रहे लोग भी अपनी उदासी भगाने के लिए जमकर फिर गए। और बता दिया कि वीर जवानों का ये देश जल्द ही कोरोना पर विजय हासिल करेगा। चीनी वायरस न जाने क्या क्या देसी जुगाड़ अपनाने पर मजबूर करेगा। अब गया के इस हड्डी अस्पताल को देखिए। बिल्डिंग में निर्माण कार्य के बीच डॉक्टर साहब मरीजों को देख रहे हैं, लेकिन बिल्कुल अनोखे अंदाज में। डॉक्टर और मरीज के बीच यहाँ 1 मीटर नहीं, 1 तल्ले की दूरी है। मरीज को सीढ़ी से ऊपर जाना मना है और रिपोर्ट तो डॉक्टर साहब ऊपर से ही गिरा देते हैं। यहाँ डॉक्टर और स्टाफ को सबसे ज्यादा डर इसलिए है क्योंकि इन लोगों ने अच्छी गुणवत्ता का पीपीई किट नहीं मिलने से रेनकोट पहन रखे हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पेशेंट को ये रेनकोट पहना करके देखते हैं, सेफ्टी प्रोफाइल डाल करके, और एक्सरे वगैरह करना होता है तो करवाते हैं। और इन्वेस्टिगेशन भी बहुत कम ही करवाते हैं जितना जरूरत हो। रेनकोट क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? रेनकोट बचाव के लिए है, इस पूरा शरीर को ढक जाता है।
डॉक्टर सभी मतलब कुछ होममेड बनाए गए हैं अपना। हाँ, अपना होममेड। कोरोना संकट ने सिस्टम के साथ इंसानों की सोच भी बदल दी है। कल तक जो लोग सड़कों पर गिरे नोट को चुपके से उठाकर जेब में रख लेते थे, आज उसे शंका से देखते हैं और साजिश समझकर पुलिस बुला रहे हैं। मधेपुरा के उदा किशुनगंज में जब लोगों ने सड़क पर 20,000 रुपए से अधिक के 500-500 रुपए के नोट गिरे देखे तो हड़कंप मच गया। एक ग्रामीण ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें बाइक पर पीछे बैठी एक महिला को पैसे फेंकते देखा है। लेकिन पुलिस की जांच में सहरसा के एक शख्स का पैसा निकला जो गिर गया था। पुलिस ने उसे पैसा वापस कर दिया। दूरी कम से कम 2 मीटर होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा बचाव है, ये सबसे बड़ी सावधानी है, सबसे बड़ी सतर्कता है। समस्तीपुर में प्रधानमंत्री जब अचानक हाथी पर सवार होकर शहर की सैर पर निकल पड़े तो सब हैरान रह गए कि कोरोना से जंग में देशवासियों से घरों में रहने की अपील कर मोदी जी खुद हाथी पर घूम रहे हैं। दरअसल हाथी पर बैठे ये शख्स पीएम मोदी नहीं बल्कि कोरोना से जंग में अपना योगदान देने निकले भूपेंद्र प्रसाद सिंह हैं, जो पीएम मोदी के गेटअप में हाथी पर बैठकर लोगों को महामारी से बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। अफवाह से बचना है। हर स्थिति में हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। ऑलवेज मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बना के रखना है। अब लोगों ने इनकी बातों पर कितना अमल किया ये तो पता नहीं, लेकिन जागरूक करने का इनका ये अंदाज दिल को भा गया। भीड़ का ही हिस्सा न बने और दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार, अनेकों बार साबुन से, पानी से अपने। कहते हैं ना, ताड़ से गिरे खजूर पर अटके। धनबाद के इस नव दंपति के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक तो यूपी के अलीगढ़ में 35 दिनों तक बारातियों के साथ फंसा रहा और जब अलीगढ़ डीएम से अनुमति लेकर जैसे जैसे धनबाद लौटा तो पुलिस ने यहाँ दूल्हा दुल्हन समेत सभी बाराती क्वारंटीन कर दिया। दरअसल 22 मार्च को तोपचांची के इस युवक की अलीगढ़ में शादी हुई और बारात लौटती इससे पहले ही कोरोना बंदी लागू हो गया। अब तो दूल्हा तो यही सोच रहा है कि क्वारंटीन से तो अच्छा ससुराल में ही था। कोरोना संकट ने सारे शौक और अरमानों की ऐसी तैसी कर दी है। अब उत्तर प्रदेश के महोबा की इस नई जोड़ी को ही देख लीजिए। शादी का जुनून ऐसा कि कोरोना बंदी में बैंड बाजा और बारात की बातें भूलकर उठाई साइकिल और चल दिए 90 किलोमीटर दूर दुल्हनिया को लाने। ससुराल पहुंचे और साइकिल पर ही ले आए दुल्हनिया को अपने घर। मंदिर में रचा ली शादी और ले लिया माता पिता का आशीर्वाद। शायद ये अपने तरह की अनोखी शादी ही है कि दुल्हन ससुराल पहले पहुंची और शादी बाद में हुई। आगे हमारे घर में कार्ड छप गए थे लॉकडाउन की वजह से, इसलिए हमारी शादी नहीं हो पा रही थी। तो फिर क्या नाम ये कह रहे थे कि हमें शादी करनी, इसलिए हम वहाँ से मतलब साइकिल से चल के आ गए थे। तो फिर यहाँ आके हमने हमारा डलवा लिया था, यहाँ पे हमारी शादी हो गई। परमिशन लेना चाहते थे थाने में, वो परमिशन नहीं मिला, जिसके कारण हमने साइकिल से गए और वहाँ शादी कर लिया। और साइकिल लगभग वही 90 किलोमीटर थी। जिन आवारा कुत्तों को लोग अपने आसपास भी फटकने नहीं देते थे, कोरोना बंदी में उनके भी अच्छे दिन आ गए हैं। इस संकट में आवारा कुत्तों को भी खाना देने के लिए कुछ लोग विशेष गाड़ी लेकर निकल रहे हैं और खोज खोज कर इन्हें प्लेट में खाना दिया जा रहा है। पूर्णिया में आवारा कुत्तों को भोजन देने निकले सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष यादव मानते हैं कि होटल बंद होने से आवारा कुत्तों को भोजन नहीं मिल रहा, जिससे ये हिंसक हो गए हैं।
200-300 कुत्ते को भोजन कराते हैं डेली। डेली। अच्छा, घूम घूम के पूरे घूम कर जहाँ जहाँ आवारा कुत्तों का झुंड देखते हैं उस जगह भोजन डाल देते हैं। अपने घरों के अंदर सिमट गए हैं तो इनको खाना मिल नहीं पा रहा, और जब इनको खाना नहीं मिलेगा तो ये ज़्यादा आक्रोशित हो जाएंगे और आक्रोशित होकर किसी को भी हानि पहुंचा सकते हैं। Hi all, stuck at home, getting bored? No worries, I am here. कोरोना बंदी में बच्चे इंडोर गेम में सिमट कर रह गए हैं, तो कुछ के ऊपर ऑनलाइन क्लासेस का जिम्मा भी आ गया है। ऐसे में बच्चे स्कूल के दिनों को खासा मिस कर रहे हैं, लेकिन कुछ मजे में भी हैं। उन्हें शिक्षक की डांट जो नहीं खानी पड़ रही, लेकिन इसी कोरोना बंदी में कुछ बच्चों की प्रतिभा भी निखर कर सामने आ रही है। परिजनों की मदद से छोटे छोटे वीडियोस बनाकर बता रहे हैं कि घर में रहते हुए कैसे फिट रहा जा सकता है। Can you play it with your family members and whoever you want to play with? And remember, stay at home, stay safe, and कोरोना को हराना। तो फिर खाते हैं। हाँ चलो खाते हैं। आओ ना कल तक जो बच्चे मोबाइल और टीवी से चिपके गेम और कार्टून में घुसे रहते थे, आज वे उसी मोबाइल को सामने रख हेडफोन लगाकर गंभीर और कठिन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं। और इनके माता पिता को भी इनसे अब कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि कोरोना बंदी ने सिस्टम को ऐसे घुमाया कि अब वही मोबाइल और लैपटॉप बच्चों का भविष्य संवार रहे हैं। बच्चे मोबाइल पर पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्यूशन और स्कूल की क्लासेस भी अटेंड की जा रही है। पढ़ने में समझ तो सब आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीजें समझ में ना आ रही हो, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो कि मतलब वर्बली ज्यादा समझ में आती है। जैसे क्योंकि इसमें क्या है, पहले जो है आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। कोरोना बंदी ने विज्ञान को हर दिन नया करिश्मा दिखाने का एक शानदार मौका दिया है। इस कड़ी में केरल के वायनाड में बैठे बैठे एक डॉक्टर ने मलेशिया में कुत्ते का ऑपरेशन कर उसे नई जिंदगी दे दी। टेलीमेडिसिन तकनीक की मदद से इस डॉक्टर ने मलेशिया में एक कुत्ते को ऑपरेशन थिएटर में बुलवाया और फिर वहां बैठे डॉक्टरों की मदद से उसका सफल ऑपरेशन कर दिया। लॉकडाउन में सड़क हादसे कम हो रहे हैं, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ जाने पर मरीजों को अस्पताल लाने और आपात परिस्थिति में मरीजों की मौत के मामले भी कम हो गए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, जी हाँ, आंकड़े बताते हैं कि कोरोना काल में देश में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और दूसरे कारणों से इमरजेंसी में अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है। डॉक्टरों के मुताबिक इसकी वजह लॉकडाउन में भागदौड़ और जिम्मेदारियों से मुक्ति के कारण तनाव घटना है। प्रदूषण में कमी भी एक वजह गिनाई जा रही है। तो मान गए ना, लॉकडाउन में सिर्फ नेगेटिव खबरें ही नहीं हैं। कोरोना से जंग में हर इंसान और संस्थान सिपाही बना है और अपने स्तर पर योगदान दे रहा है। इसी कड़ी में अब जोधपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने एक ऐसा रोबोटिक ट्रॉली बनाया है जो डॉक्टर और नर्सों में संक्रमण का खतरा कम करेगा। एक बटन दबाने पर यह ट्रॉली मरीज के बेड तक दवा, पानी और भोजन लेकर जाएगा। कॉलेज ने डेमो दिखाने के बाद इसे जिला प्रशासन को सौंप दिया है। वार्ड में ज़्यादा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस मशीन से ही पेशेंट्स की जो सुविधा है, दवाई है, खाना है, ये दूसरी। इस तस्वीर को देखकर पहली नजर में हर कोई धोखा खा जाए कि कोरोना बंदी में जब सारे मंदिरों में ताला लटका है तो इस मंदिर के आगे इतनी भीड़ कैसे। दरअसल केरल के त्रिशूर की ये खूबसूरत डिजाइन है, जिसे कोरोना की वजह से पूरम त्योहार रद्द किए जाने के बाद कलाकार सुनील कुमार ने बनाया है।
इस 3D आर्ट में मंदिर से लेकर श्रद्धालुओं की भीड़ और पुलिस की व्यवस्था को बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया जैसे आमतौर पर इस त्योहार के दौरान यहाँ होती है। समय के सदुपयोग की कला कोई बॉलीवुड सितारों से सीखे। लॉकडाउन की वजह से घरों में बंद ज्यादातर लोग के लिए जहां वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा है, वहीं बॉलीवुड के कई सितारे इस मुश्किल वक्त में नई नई चीजें सीख रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन पियानो बजाना सीख रहे हैं। ऋतिक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो पियानो बजाते हुए नजर आ रहे हैं। मलाइका अरोड़ा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो घर में लड्डू बनाती नजर आ रही हैं। जबकि कार्तिक ने भी कुछ नया ट्राई किया है, लेकिन जो चाह रहे थे वो बन न पाया। कार्तिक आर्यन ने अपनी बहन कृतिका तिवारी के जन्मदिन पर केक बनाया, लेकिन ये केक बड़े बिस्किट की तरह लग रहा था। कार्तिक आर्यन ने बहन कृतिका और केक के साथ तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है। अगर आप मुश्किल वक्त में साथ देने वालों को सच्चा दोस्त मानते हैं, तो सीआरपीएफ के जवान जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए कोरोना काल में सबसे सच्चे, सबसे पक्के दोस्त साबित हो रहे हैं। जी हां, लॉकडाउन में जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए जूझ रहे लोगों के लिए सीआरपीएफ के जवान संकट मोचक साबित हो रहे हैं। अपनी सेवा भावना से उनका दिल जीत रहे हैं। सीआरपीएफ के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था, तो उन्होंने वहाँ से बोला कि व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे आप भेजिए अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड का फोटो स्टेट। तो हमने भेजा वो, तो इन्होंने सुबह कॉल की तो आ जाओ और राशन वगैरह ले जाओ इनके। सेहत की साथी सब्जियां और दीवाना बना लेने वाले नजारे। वैसे तो कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन झील पर लगने वाले इस बाजार की छटा ही निराली है। सवेरे कम से कम मॉर्निंग में 5 बजे स्टार्टिंग होता है, 5 बजे से लेके 7:30 या 7 बजे तक। तो ये सब्जी हम घर घर पे पहुंचाते हैं। जैसे मानो यहाँ पे कब मार्केट आज तक बंद नहीं हुआ है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हुई मार्केट यहाँ का बंद, हर कोई मंडी बंद रही, यहाँ का मंडी बंद नहीं होता है। और इसके साथ हर कोई $16 channels,